टेक्नोलॉजी हर जगह है। ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। हमारे हाथों में फोन से लेकर हमारे घरों में स्मार्ट उपकरणों तक हर जगह टेक्नोलॉजी का जादू है। अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट तक टेक्नोलॉजी ने हमारे सपनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कमाल की टेक्नोलॉजी कौन बनाता है? महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर इस क्रांति को आगे बढ़ा रहे हैं। काफी समय तक टेक में महिलाओं की कहानियां ज्यादा नहीं सुनाई गईं। उनके योगदान को अक्सर अनदेखा किया गया। लेकिन समय बदल रहा है। अब महिलाएं टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। हमें उन महिलाओं का जश्न मनाना होगा जिन्होंने टेक में इतिहास रचा और नई पीढ़ी को इंस्पायर किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने हमें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हर किसी के पास टेक्नोलॉजी बनाने का मौका हो, जहां हर आवाज सुनी जाए और हर विचार को महत्व दिया जाए। यही वो दुनिया है जो हम बना रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर महिला और लड़की अपने सपनों को साकार कर सके। एक ऐसी दुनिया जहां लड़कियां और महिलाएं अपनी आवाज और अपने हुनर से भविष्य को आकार दें। जहां वे न केवल उपभोक्ता हों बल्कि निर्माता भी बने। चलो टेक में महिलाओं के योगदान का जश्न मनाते हैं और एक उज्जवल और समावेशी भविष्य का रास्ता बनाते हैं। यह समय है कि हम सभी मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने और एक नई कहानी लिखें। कभी कंप्यूटर इस्तेमाल किया है? आपको एक महिला को धन्यवाद कहना चाहिए। ग्रेस हॉपर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में पायोनियर थीं। उन्होंने लोगों के लिए कंप्यूटर को निर्देश देना आसान बना दिया। एक और कमाल की महिला है एडा लवलेस। वो बहुत पहले रहती थीं और उन्हें पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। उन्होंने कंप्यूटर की क्षमता लगभग किसी और से पहले देखी। ये महिलाएं उन अनगिनत महिलाओं के बस 2 उदाहरण हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया को आकार दिया है। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि प्रतिभा किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती। भले ही महिलाएं हमेशा से टेक की दुनिया का हिस्सा रही हैं, लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं रही है। उन्हें अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो लैंगिक भेदभाव हो या फिर अवसरों की कमी। कई बार लोगों लड़कियों से कहते हैं कि स्टेम विषय विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित लड़कों के लिए हैं। ये सोच न केवल गलत है बल्कि हानिकारक भी है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। महिलाएं भी इन क्षेत्रों में उतनी ही सक्षम हैं जितने पुरुष। टेक इंडस्ट्री महिलाओं के लिए मुश्किल भी लग सकती है, लेकिन ये चुनौतियां ही उन्हें और मजबूत बनाती हैं। इससे उनका सफल होना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब महिलाएं इन बाधाओं को पार करती हैं, तो वे दूसरों के लिए प्रेरणा बनती हैं। हमें इसे बदलने की जरूरत है। हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां हर कोई, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, समान अवसर पा सके। ये याद रखना जरूरी है कि हर किसी को, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, टेक्नोलॉजी के अपने पैशन को पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। विविधता टेक की दुनिया और पूरी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाती है। जब हम सभी को समान अवसर देते हैं, तो हम एक मजबूत और अधिक समृद्ध समाज का निर्माण करते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में देखना न केवल टेक इंडस्ट्री के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम एक ऐसी दुनिया बना सकें जहां हर कोई बिना किसी भेदभाव के अपने सपनों को पूरा कर सके। टेक में ज्यादा महिलाओं का होना सिर्फ फेयरनेस के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे समाज के हर हिस्से को प्रभावित करता है। जब महिलाएं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शामिल होती हैं, तो वे अपने अनूठे दृष्टिकोण और अनुभवों को साथ लाती हैं, जो न केवल उत्पादों को बेहतर बनाते हैं बल्कि उन्हें अधिक समावेशी और उपयोगकर्ता अनुकूल भी बनाते हैं। ये सबके लिए बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने के बारे में है। जब महिलाएं टेक्नोलॉजी के विकास में भाग लेती हैं, तो वे उन समस्याओं को पहचान सकती हैं जिन्हें पुरुष शायद न देख पाएं। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े उत्पादों में महिलाओं की भागीदारी से उन उत्पादों की गुणवत्ता और उपयोगिता में सुधार हो सकता है। जब हमारे पास अलग अलग नजरिए और विचार होते हैं, तो हम बेहतर सॉल्यूशंस बनाते हैं। विविधता से न केवल नवाचार को बढ़ावा मिलता है, बल्कि यह टीमों को अधिक रचनात्मक और प्रभावी बनाता है। विभिन्न पृष्ठभूमियों और अनुभवों के लोग मिलकर काम करते हैं, तो वे समस्याओं को नए और अनोखे तरीकों से हल कर सकते हैं। जरा सोचो, अगर सिर्फ पुरुष ही प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में न रखें। यह न केवल उत्पादों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, बल्कि यह उपयोगकर्ताओं के एक बड़े हिस्से को भी अनदेखा कर सकता है। तो हो सकता है कि वो महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में न रखें। महिलाओं की भागीदारी से उत्पादों में उन विशेषताओं को शामिल किया जा सकता है जो महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
जैसे कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और उपयोग में आसानी। इसलिए नई टेक्नोलॉजीज बनाते समय अलग अलग विचारों का होना जरूरी है। जब हम विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल करते हैं तो हम अधिक समावेशी और उपयोगकर्ता केंद्रित उत्पाद बना सकते हैं। यह न केवल उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि यह उपयोगकर्ताओं के अनुभव को भी बेहतर बनाता है। स्टेम फील्ड्स में जितनी ज्यादा महिलाएं होंगी, उतनी ही ज्यादा संभावनाएं होंगी कि हम नई और अनोखी खोजें कर सकें। महिलाओं की भागीदारी से न केवल विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलता है, बल्कि यह समाज के हर हिस्से को भी लाभ पहुंचाता है। उतने ही ज्यादा रोल मॉडल्स हम युवा लड़कियों के लिए तैयार करेंगे। जब युवा लड़कियां देखती हैं कि महिलाएं विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सफल हो रही हैं, तो उन्हें भी प्रेरणा मिलती है कि वे भी इन क्षेत्रों में करियर बना सकती हैं। इससे उन्हें ये देखने में मदद मिलती है कि वो भी इन करियर्स में सफल हो सकती हैं। यह न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक सकारात्मक संदेश है कि हर कोई, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में योगदान दे सकता है। भाग 5, समानता की लड़ाई। इसमें हम सभी की जरूरत है। कई बेहतरीन संगठन और आंदोलन टेक में महिलाओं का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे मेंटरशिप प्रोग्राम, कोडिंग वर्कशॉप्स और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करते हैं। ये समूह महिलाओं को टेक इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए जरूरी स्किल्स, कॉन्फिडेंस और कनेक्शंस हासिल करने में मदद करते हैं। वे वर्क प्लेस में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली पॉलिसीज की भी वकालत करते हैं। हर किसी के लिए इन पहलों का समर्थन करना और टेक में महिलाओं के लिए ज्यादा समावेशी माहौल बनाना जरूरी है। साथ मिलकर हम असली बदलाव ला सकते हैं। भाग 6, आपकी टेक यात्रा को शुरू करने के संसाधन। क्या आप एक ऐसी लड़की हैं जिसे टेक्नोलॉजी से प्यार है? आपके पैशन को करियर में बदलने में मदद करने के लिए कई सारे संसाधन उपलब्ध हैं। Code.org और गर्ल्स हु कोड जैसी वेबसाइट्स हर उम्र की लड़कियों के लिए मजेदार और एंगेजिंग कोडिंग लेसन्स देती हैं। आप अपनी स्पीड से सीख सकती हैं और कोडिंग का जादू खोज सकती हैं। एक्सप्लोर करने, सवाल पूछने और गलतियां करने से मत डरो। हर कोई कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है और सबसे जरूरी चीज है कभी भी सीखना न छोड़ना। भाग 7, मेंटरशिप, मार्गदर्शन, उज्जवल भविष्य। एक मेंटर का होना आपकी यात्रा में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मेंटर वो होता है जो टेक की दुनिया में आपका मार्गदर्शन, सपोर्ट और सलाह दे सकता है। अपने कम्युनिटी में, स्कूल में या ऑनलाइन भी मेंटर्स की तलाश करें। टेक में कई सफल महिलाएं आगे बढ़कर मदद करने और अगली पीढ़ी की मदद करने के लिए उत्सुक हैं। याद रखें, आपको ये अकेले नहीं करना है। ऐसे लोगों का एक पूरा समुदाय है जो आपको सफल होते देखना चाहता है। भाग 8, आप यहाँ की हैं। हर लड़की के लिए एक संदेश। इसको पढ़ने वाली हर लड़की के लिए, आप पावरफुल हैं, आप ब्रिलियंट हैं और आप टेक्नोलॉजी की दुनिया की हैं। किसी को भी आपको कुछ और कहने न दें। आपका यूनिक नजरिया और विचार वैल्यूबल है। दुनिया को आपकी रचनात्मकता और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की जरूरत है। खुद पर विश्वास करो, मेहनत करो और बड़े सपने देखने से कभी मत डरो। टेक्नोलॉजी का भविष्य आपके हाथों में है। भाग 9, भविष्य अब है, लड़कियों के कोड करने का समय। टेक्नोलॉजी का भविष्य उज्जवल है और इसे आप जैसी महिलाएं आकार दे रही हैं। साहस, दृढ़ संकल्प और इनोवेशन के जुनून के साथ आप जो चाहें वो हासिल कर सकती हैं। इसलिए बाहर जाओ, टेक्नोलॉजी के अपने प्यार को अपनाओ और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ो। लड़कियों के कोड करने का समय अब है।